तो ये दूधिया सा सा दिखने वाला एक पत्थर ताकि एरियल डिस्टेंस होना चाहिए, तो एरियल डिस्टेंस से मैप करेंगे। इन पहाड़ों में बचपन के दौरान जो पत्थर हमारे लिए एक खिलौना हुआ करता था, वह आज कई प्रोडक्ट के लिए जरूरी कच्चा माल है। हम हर दिन ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिसमें यह पत्थर मिला होता है। आप दुनिया में कहीं भी रहें, इस पत्थर से बनी हुई चीज आपके घर तक भी जरूर पहुंचती होंगी। खड़िया या सोप स्टोन कहा जाने वाला यह दूधिया पत्थर हिमालय में जुरासिक काल से भी पहले मौजूद है। एंटीबैक्टीरियल गुणों एवं हल्केपन व चिकनाहट के कारण कॉस्मेटिक, दवाओं, कागज, पेंट, प्लास्टिक, प्रिजर्वेटिव और लुब्रिकेंट में खूब इस्तेमाल होता है। हम चाहते हैं कि माइन से अधिक मात्रा में निकले, जिससे कि मालिक को भी दो पैसा मिले और खेत मालिकों को भी मिले, मजदूरों को भी मिले। हम बेरोजगार जो लोग हैं जो यहाँ कार्य करते हैं उनको भी दो पैसा मिले। दुनिया में सबसे बढ़िया क्वालिटी का खड़िया हिमालय और हिंदू कुश के इलाकों में मिलता है, लेकिन इसका बेलगाम खनन उत्तराखंड में हिमालय की खूबसूरत वादियों को बर्बाद करने पर तुला है। बागेश्वर जिले के कांडा गांव में रहने वाले रतन सिंह के पैरों तले जमीन खिसक रही है। उनके आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में ही 8 से ज्यादा खदानें हैं। ग्राम सभा और प्रशासन को लगता है कि 90,000 रुपए की छोटी सी दीवार और नाली दरकती जमीन को थाम लेगी। रतन सिंह के बाहर भी कुछ सुकून नहीं है। उनके कुछ सीढ़ीदार खेत भी दह चुके हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, अब धामी जी कहाँ यहाँ को ध्यान दे रहे हैं, इतना कहाँ वो करेंगे। और ये जो उप निरीक्षक साहब हैं हमारे, राजस्व उप निरीक्षक साहब ने अच्छी तरह से मौका नहीं किया गया यहाँ पर। अच्छा, जबकि यहाँ पर परिस्थिति एक बार डीएम साहब द्वारा भी मौका किया गया। उन्होंने खुद उस जमीन को देखा हुआ है कि कितना स्लट उसमें आया है। ये तो उन्होंने भी देखा हुआ है। जब हमारे डीएम साहब नहीं आए थे यहाँ पर, खुद वो मौके पर यहाँ पर आए थे और उप निरीक्षक साहब ने जितने के यहाँ पर सिग्नेचर है सब उतने की जमीन धसी हुई है। कई प्रदर्शनों के बाद घर के नजदीक ही एक खदान को बंद कर दिया गया, लेकिन आए दिन शिकायतों के बावजूद सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली, गाजियाबाद और देहरादून में बैठे अधिकारी यहाँ लगातार खड़िया की नई फाइलों को स्वीकृति देते रहते हैं। करीब 2,60,000 और 947 गांवों वाले बागेश्वर जिले में ही अब तक खड़िया की 149 खदानें स्वीकृत हुई हैं। इनमें से कई आबादी के बीचों बीच है। भारत में खनन प्रभावित इलाकों में जिला खनन न्यास जैसे ट्रस्ट यानी DMF के जरिए विकास कार्य किया जाना कानूनी प्रावधान है। उत्तराखंड में DMF के जिम्मेदारियों में खनन प्रभावित इलाकों को पेयजल आपूर्ति, सबसे पहले तो पानी की है। पानी, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, महिला एवं बाल कल्याण, बुजुर्ग निशक्त लोगों का कल्याण। हमको सर कोई फायदा नहीं इस खड़िया से। पैसे के लिए हम लोग इन्हें भीख की तरह मांगना पड़ता है। दे दो दे दो दे दो। और स्वच्छता को प्राथमिकता बताया गया है। खनन न्याय में जमा होने वाली 60% धनराशि जरूरतों पर खर्च करना अनिवार्य है, लेकिन ज्यादातर सरकारी रिकॉर्डों में इन इलाकों में विकास कार्यों पर खर्च किया गया पैसे के आगे नील यानी शून्य लिखा हुआ है। खड़िया खनन के फाइल पर साफ साफ लिखा होता है, यह खनन भूकंपरोधी हो सकता है। भारत खड़िया में सोपस्टोन पाउडर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। बेस्ट क्वालिटी का खड़िया रीमा की इन खदानों से निकलता है, लेकिन यहाँ मौजूद बड़ी खदानों में से ही मलवा, सोटन, पुंगर नदी में डंप किया जाता है। पुंगर अपार बेशक में सरयू की सहायक नदी है। बीते 2 दशकों से यहाँ नदी खनन के मलबे से फटी पड़ी है और करीब करीब सूखने लगी है। खड़िया की इन खदानों में नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई मजदूरों की मौत हो चुकी है।
एक भी मामले में प्रशासन ने आज तक किसी भी माइन ऑपरेटर की जवाबदेही नहीं ली है। टीवी से नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहें सर, अब ये बीच में खड़िया का काम चला था ऐसे ही तो ये हमारी नाप भूमि है ये जी। बुबू थे मेरे सूबेदार रैंक से रिटायर्ड, तो तब से ये लोग यहीं रहते हैं। लगभग काफी टाइम हो गया, 100 साल से ऊपर हो गए बुबू लोगों को यहाँ बसे हुए। तो बीच में फिर ऐसी कांडा में कुछ प्रॉब्लम हुई तो माइनों का काम रुक चुका है ना। तो ये काम भी अभी सब बंद है मायने। अब देखो हाई कोर्ट में चला है इसका प्रोसेस, क्या निकलता है वहाँ से, उसके बाद देखो चलते हैं नहीं चलते हैं। तो अभी फिलहाल बंद है। अभी कुछ आपको कुछ खास नुकसान घर के जहाँ 2-3 मशीनें लगती है, यहाँ 4-4 5-5 मशीनें अभी उस टाइम पे काम किया इन लोगों ने। मैंने वीडियो भी भेजी, प्लस इसकी सारी वीडियो मैंने भेज रखी है और सूचित भी किया था उनको। तो उनके बाद पता नहीं इन्होंने संज्ञान नहीं लिया और काम चलते रहा। जो गणेश दत्त पट्टाधारक है उन्होंने भी इधर आदेश किया, देहरादून निदेशालय तक इनकी कॉपियां लगी है। उन्होंने बार बार किया कि ये काम को रोक दिया जाए, ये अपने मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं और मेरी कोई सुन नहीं रहे। और जाके उन्होंने ही कुछ 1 साल के लिए उनको रखा था काम पे। उनके बाद मतलब उनको दबा दबा के उन्होंने अपना माल हाल लेके उनपे कोई रोक टोक मतलब नहीं होने दी। और लीगल इनलीगल पता नहीं क्या लेके जो रमन्ना गए थे है कि इसी के थे, है ना। किसी और के तो, रमन्ना हाँ, यूज कर रहे हैं। कुल मिला के मतलब वो डिप्रेशन में आ गए। पट्टाधारक जो है डिप्रेशन में है। यह कटिंग 2 मई 2023 की दैनिक जागरण अखबार की है। इससे पता चलता है कि भारत की खान रक्षा महानिदेशक को ना तो उत्तराखंड के खदानों में मजदूरों की मौत की जानकारी है, ना तो भूत हसाओ सामाजिक विरोध की। नुकसान तो बहुत ज्यादा हो रहा है। मुआवजा नहीं मिल रहा है खेत वालों को। खेत वालों वो बोल के ठेकेदार को थक गए हैं। मुआवजा नहीं मिल रहा है उनको। कितने सारे पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे कट गए, पर्यावरण को नुकसान है। और गड्ढे अभी तक वहाँ पानी भरा हुआ है गड्ढों में। अभी तो माइन का काम अभी बंद है, लेकिन पानी भरा हुआ है दोनों गड्ढों। कोई बच्चा चले गया तो डूब सकता है उसमें बच्चा। बागेश्वर जिले बीते 15 सालों में 10 जिलाधिकारी के तबादले देख चुका है। खनन पर नजर रखने वाले कहते हैं कि जो अधिकारी खड़िया लोबी की मनमानी रोकता है उसे यहाँ से विदा कर दिया जाता है। डीएमएफ की जानकारी 2017 से आज तक इस डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक क्यों नहीं हुई। ये देखिए, मेरे से पहले डीएमएफ की जानकारी पब्लिक क्यों नहीं हुई इसका मुझे आइडिया नहीं है। बट जब से मैंने ज्वाइन किया है तो हमने ऑडिट के लिए काम किया है पूरा प्रयास। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट भी पूरा क्लियर किए हैं और अभी अगले कुछ 1 हफ्ते में ही हमारे जो सीए हैं ऑडिटेड फर्म वो ऑडिट हो जाएंगे अकाउंट्स। तो ये मैंडेटरी होता है कि ऑडिट किया जाए हर उसमें। बट पहले क्यों नहीं हुआ तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अब इस साल से हम लोग इसको ठीक करके चलेंगे। जब माइनिंग एक्टिविटी कोई माइन लीज पर लेना चाहता है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट इन्वायरमेंट क्लियरेंस कराए जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा एक फ्रॉड है। डिस्टेंस है जो कि एरियल दी जाती है, रिवर वेज का कोई जिक्र नहीं है। तो इस तरह की फॉर्जरी को कैसे टैकल किया जाए। इसमें देखिए, मैंने वही बताया, जो माइनिंग पॉलिसी है, माइनिंग पॉलिसी को ही हमें रिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिसर्स तो उस पॉलिसी के हिसाब से काम करेगा। अगर पॉलिसी में लिखा है कि एरियल डिस्टेंस होना चाहिए तो एरियल डिस्टेंस से मैप करेंगे। अगर पॉलिसी में ही चेंज कर दे कि एरियल डिस्टेंस ना लेके इसको ऐसे करना है या रिवर बेसिन का ध्यान रखना है या किन चीजों का ध्यान रखना है। इसलिए मैंने पहले भी ये बात करी है कि जो हमारी पॉलिसी बनी है तो हमें उसको स्टडी करने की आवश्यकता है कि कितना उससे एनवायरमेंटल पर इम्पैक्ट हो रहा है, कितना हम उसको बचा सकते हैं यहाँ की इकोनॉमी को देखते हुए। तो इस पर एक स्टडी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं कर पाएगा। डिस्ट्रिक्ट से फीडबैक लिया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट के जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके एक्सपर्ट्स को शामिल किया जा सकता है, लेकिन हमें ये स्टेट से करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी नहीं है, पूरे स्टेट की या पूरे मेरे ख्याल से इंडिया में भी अगर सेंट्रल की भी बात करें सबकी पॉलिसी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। उत्तराखंड में खनन मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है। उनके कुछ नए पुराने विधायक व सहयोगी खुद सीधे रूप से खड़िया खनन से जुड़े हैं। मेरा व्यवसाय के रूप में एक सॉफ्ट स्टोन का पट्टा भी है जो हमने 2 साल चलाने के बाद अभी बंद अवस्था में है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में होने के साथ साथ दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए होल टाइमर हूँ, पूरा टाइम जो है पब्लिक में रहता हूँ, तो इसलिए कोई चीज गलत ना हो जाए करके इसलिए वो काम अभी बंद पड़ा है। गड़िया से पहले बीजेपी के विधायक रह चुके बलवंत सिंह भौरियाल भी खड़िया के बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसे में सवाल उठता है, जब निर्माता ही खुद खड़िया खनन में शामिल हो तो सरकारी राजस्व और आम जनता को फायदा पहुंचाने वाली खनन नीतियां कैसे बनेंगी।
सर हमको आप धसी गई या तो खेत बना दें हमारा, या तो पैसा दे दो। अब हम इतना कहाँ से मलबा लाएंगे, उसके लिए कहाँ से पत्थर लाएंगे, कहाँ से इतना पैसा खर्च करेंगे, हम लोग गरीब आदमी, 2 दिन की तो लेबर नहीं मिलती हमको कहीं पर। तो सीधी तस्वीर आप अभी पगना से देख रहे हैं। मेहता जी के द्वारा बताया गया या तो उनको उन खेतों का मुआवजा दिया जाए या जो उनके खेत है उनकी क्षतिपूर्ति की जाए।